सो हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं पवन की वीडियो में। मैं आ चुका हूं कथा पंडाल में और अभी आधे घंटे टाइम है कथा शुरू होने में। तो फिलहाल चलो इंट्रो दे ही देते हैं। तो आज है डे 5 कथा का और पूरा हम कथा सुनाएंगे और आपको सुनाएंगे। चलो मिलते हैं सीधे। सो हेलो गाइस, इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि आप इस बंधन से जुड़े हुए हैं, किस बंधन से जुड़े हुए हैं और इसको कैसे मुक्ति पाना है। किसी भी बंधन से, लाइक व्यापार हो या घर गृहस्थी हो, उस बंधन से मुक्ति कैसे पाना है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और इस कथा का आनंद लीजिए और महसूस कीजिए कि हम अपने किस बंधन से जुड़े हैं। तो और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं। ए माता जी बैठिए ना, बैठ कर दिखाई दे रहा। बैठिए बैठिए। एक बार हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। राधे राधे। बड़ी सुंदर प्यारी मुस्कान भरी दिव्य आभा के दर्शन के साथ में पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान का। बड़ी सुंदर मुस्कान भरे दिव्य आभा के दर्शन करते हुए आइए प्रवेश करेंगे आज की बड़ी सुंदर पावन पंचम दिवस की पावन कथा। कल हमने राधा ठाकुर जी का पावन जन्मोत्सव बनाया, खूब सारी बधाइयां लूटी और को नहीं मिलेंगी। फाइनली अभी बाबा यहाँ पर गुरुदेव भगवान जितनी कम उम्र में इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, जनमानस का कल्याण कर रहे हैं, परोपकार के धर्म के कार्य कर रहे हैं, ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा सीख सकें और अपने हाथों से जो ईश्वर ने हमें सेवा के दिए हैं, इन हाथों से कुछ अच्छा कर सके, किसी के काम आ सके। क्योंकि कहते हैं कि सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और दूसरों की सेवा करने से बढ़कर कोई परोपकार नहीं होता, कोई परोपकार नहीं होता। यही याद रखिए, जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी को दुआएं देते हैं, तो ये स्वतः ही हमारे जीवन में लौट करके आती हैं और यही शिक्षा निरंतर व्यासपीठ के माध्यम से पूर्ण से होती है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभा। बहुत बहुत स्वागत आपका सबको। जय श्रीमन्नारायण। थोड़ा जोर से जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सबको राधे राधे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भगवान सबका भला करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप पर भगवान की सदा कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कथा की गंगा में प्रवेश करते हैं। आप सभी बड़ी दूर दूर से आए हैं और देखिए लाखों की संख्या में आप लोगों की उपस्थिति बता रही है कि आप जैसे भक्तों के बल पर ही सनातन संस्कृति जीवित है। आप जैसे अच्छे सच्चे भक्त, आपने इस कलिकाल में भी धर्म को बचा रखा है। धर्म की ध्वजा आप लोगों ने फहरा रखी है। श्रीमान मुकुंद झा जी और भैया श्रीमती रीना झा जी, एक बार सुंदर तालियां श्री भैया मुकुंद जी के लिए, भैया श्रीमती रीना भैया के लिए बड़े प्रेम से। ये कोई पुण्य तो आपने जरूर किया होगा, जिस पुण्य से आप लोगों के कारण आज लाखों लोगों को भगवान की कथा मिल रही है। ये ज्ञान यज्ञ है और ऐसे पुण्य से संतान कोई ऐसी हो जाए। एक बेटा होता है जो अमन के जैसा
कि जो अपने माता पिता अपने पूर्वजों का नाम रोशन तो करता है, पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया उस बच्चे ने। उदयपुरा एक छोटा सा गांव, आज पूरे देश में इस गांव की चर्चा है। समस्तीपुर की चर्चा है, समस्तीपुर क्षेत्र बिहार की एक पावन धरती, जहां बार बार आप सब भगवान की कथा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, और मुझे भी आपके बीच में आने का सौभाग्य बार बार मिलता है। आप कितने लोग चाहते हैं कि मैं फिर से बिहार आऊं? तो बता दूं कहां आ रहा हूं? दरभंगा। लोरिक धाम बहेड़ी, लौरिक धाम दरभंगा में लौरिक धाम बहेड़ी 3 मई से 9 मई तक, 3 मई से 9 मई के बीच में ये राज समृद्ध दरभंगा की पावन धरा पर रहेगा, और वहां के समस्त क्षेत्रवासी कथा का आयोजन करा रहे हैं। महंत श्री राम दयाल दास जी 2025 आप सब ये कथा सुनिएगा, और अभी आओ हम प्रेम की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बिहार भगवान की भक्ति के लिए जाना जाता है, धर्म के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े भक्त बिहार की धरती में जन्म लिए हैं। बड़ा इतिहास है बिहार का। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान का जन्म होता है कि भगवान प्रकट होते हैं? बोलो, क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? जन्म लेने में और प्रकट होने में क्या अंतर है? बोलो। जो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं वो तो जन्म है, जो माँ के पेट से बाहर आए उसे जन्मा कहते हैं। पर जो माँ के पेट से नहीं, जो प्रकट हो जाए, जैसे सवेरे सवेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे जो प्रकट हो जाए शंख चक्र गदा पद्म लेकर, वो प्रकट होते हैं। इसलिए कहा भय प्रगट कृपाला दीन तो हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप। तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान क्या होते हैं? प्रगट। और आप लोग क्या होते हैं? हम लोग जन्मे हैं, जन्मा, और भगवान है अजन्मा। हम जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। कल कौन प्रकट हुए? भगवान नारायण कृष्ण का अवतार लेकर के माता देवकी के यहाँ प्रकट हो गए। कृष्ण कन्हैया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए। वसुदेव जी जेल में थे। किसके जेल में थे? टोपी वाले भैया। वसुदेव जी किसके जेल में थे? कौन? कंस कौन है ये? देवकी माता का कौन लगता है ये? हाँ, कंस ने अपनी बहन देवकी को जेल में बंद कर दिया, बहनोई को भी जेल में बंद कर दिया। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए और भगवान को लेकर चले वसुदेव जी, तो जेल के बंधन से भगवान को लेकर चलते ही वसुदेव जी मुक्त हो गए। पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अच्छा, वसुदेव जी बंधन से मुक्त कैसे हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि भगवान को लेकर चले। अच्छा, आप लोग बंधे हैं या मुक्त हैं?
आप में से कितने लोग परिवार से, व्यापार से बंधे हुए हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं? आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? जो बंधे हैं कृपया हाथ उठा के हमें दर्शन दें। सारे लोग बंधे हैं। दादाजी, आप बंधे हैं परिवार, व्यापार, जिम्मेदारियों से, तो हाथ उठाएं। जो बंधे हैं कृपया हाथ उठा के दर्शन देने की कृपा। लो भैया, पूरा बिहार बंधा है। चलो, अब आप लोग बंधे हुए हैं, मैं आप में से कितने लोगों को मुक्त कर दूं? मैं अभी आपको मुक्त किए देता हूं बंधन से। होना चाहोगे तो सुनो। ये 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो सुनो ध्यान से। आप लोग कह रहे हैं महाराज जी हम बंधे हुए हैं। अरे हम बंधे हुए हैं ऐसा आप कह रहे हैं। अब सुनो कैसे मुक्त होंगे। कैसे मुक्त होंगे सुनो। चलो छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आप उत्तर दीजिएगा। एक धोबी था। ध्यान से सुनो कथा, फिर हम आपसे कोई सवाल करेंगे तो उत्तर दीजिएगा। पहले ध्यान से सुन लो, फिर उत्तर दीजिएगा। एक धोबी था, वो रोज धोबी घाट जाता कपड़ा लेकर राजा के, कपड़े धुलता, राजा को साफ करके देता। एक दिन की बात है कि धोबी जब कपड़ा धुलने धोबी घाट गया तो वो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब धोबी को बड़ी चिंता हुई कि भाई हम गधे को बांधे कैसे। तो बड़ी चिंता में डूबा धोबी एक संत जी बगल से गुजरे। संत जी ने कहा धोबी भाई क्या हुआ, कौन सी चिंता में है आप? धोबी बोला महाराज मैं गधे को बांधने की रस्सी घर में भूल आए। अरे तो तुम जहां बांधते थे वहां झूठ मूठ का बांधे, कहां बांधे? बोले आप रोज रस्सी से बांधते थे सच्ची में, आज झूठ मूठ का बांध दो। अब धोबी ने गधे को खड़ा किया और गधे को जहां रोज बांधता था वहीं झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाला, रस्सी से लपेटा। ऐसा गधे को लगा कि मैं बंध गया। सारे कपड़े धोले धोबी ने और गधा बिल्कुल बढ़ा ही नहीं, वहीं दस का दस खड़ा रहा। जब पूरे कपड़े धोबी ने धुल लिए तो कपड़ों का गट्ठा गधे के ऊपर रखा और गधे को एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले। गधा को दूसरी लाठी मारी, गधा आगे न बढ़ा। धोबी को लगा कि कहीं बाबा जी ने कोई मंत्र तो नहीं पढ़ दिया। बाबा जी को बुलाया, महाराज जी गधा आगे नहीं बढ़ता। संत जी ने कहा उसे तूने खोला क्यों नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अच्छा ये बताओ गधा बंधा था या नहीं बंधा था? गधे के गले में झूठ मूठ की रस्सी ऐसे हाथ डाल दिया, जैसा रोज सच्ची का बांधता था, आज धोबी ने झूठ मूठ का हाथ डाला। गधे को क्या लगा, मैं बंध गया हूं। बताओ सब लोग, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो। लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब सच्ची बताओ वो गधा कौन? बताओ। आप लोग भी कह रहे थे ना कि हम बंधे हुए हैं। गधा भी यही समझ रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं। गधा बंधा नहीं था, उसने बंधा हुआ मान लिया। ऐसे ही आप लोग बंधे नहीं हैं पर बंधा हुआ मान लेते हैं अपने आप को कि हम बंधे हैं, परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। सच्चाई तो ये है कि आप में से कोई नहीं बंधा। आज बुलावा आए तो जाना पड़ेगा,
कौन किससे बंधा है? किसी से कहने की बातें हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। कहाँ बंधे हो? कहाँ बंधे हो बता? लेकिन मानते आए हो कि जी बंधे हैं, बंधे हैं, बंधे हैं। यही है माया। आप बंधे नहीं हैं पर बंधा हुआ मान रहे हैं, यही तो माया है। इसी का नाम माया, जो है नहीं पर प्रतीत हो रहा है, लग रहा है नहीं, बंधन है नहीं पर बंधन सा लग रहा है, यही तो माया है। इसी को कहते हैं माया ईश्वर की, कि कोई को बाधा नहीं विधाता ने, पर सबने बंधा हुआ मान लिया हम बंधे हैं। और आप लोग व्यवहार ऐसी करते हो कि आप बंधे हो। सच्चाई ये है कि आप कोई नहीं बंधे, सब मुक्त हैं। मुक्ति शरीर से होगी कि मन से होगी? बोलो, बंधन किसका है? शरीर का बंधन होता है कि मन का? बोलो बोलो, शरीर का कोई बंधन नहीं, बंधन है मन का। परिवार में, व्यापार में आपका शरीर कम लगा है, मन ज्यादा लगा है, तो बंधन किससे है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। घर ने हमें पकड़ा है कि हमने घर को पकड़ा है? बोलो, घर ने कभी आपको नहीं पकड़ा, सदा आपने घर को पकड़ रखा है। पैसे ने कभी आपको नहीं पकड़ा, सदा आपने पैसे को पकड़ रखा है। परिवार ने आपको नहीं पकड़ा, आपने परिवार को पकड़ा है। जब आपने पकड़ा है तो छोड़ेगा कौन? बोलो, चलो एक हाथ को दूसरे हाथ से जरा पकड़ो, ऐसे पकड़ो सब लोग। दादाजी, प्रभु पकड़ लो ऐसे, एक हाथ को दूसरे हाथ, जरा जोर से दबाओ, कस के, जोर लगा के, और जोर से। ए लाला पकड़ ले बेटा, और कस के। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? वही तो हम समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ने में सुख है। और आप लोगों ने पकड़ रखा है, और जब आप पकड़ोगे तो बंधन तो होगा। अच्छा ये बताओ, आके कैमरा छीन लेगा तो बंद कर दो। कथी करिए? बंदर बंद कर दो। अभी रात एक मटके में चने भरे थे, मटका भरा,